Initiative has been, it's been in my mind forever. It was something I wanted to do for a long time, but the right circumstances and the right people did not come together, and we were able to do that about 3 years ago. I was very keen that we have a new set of young translators so that the works could be disseminated to younger people who probably had not read Hari Krishnan Kaul before. So it did. It happened quite quickly when we all came together, and then the pandemic happened. And so a lot of the work was done on Zoom with people in 2 different countries. So it's really remarkable that we were able to bring this to completion, and very happy to bring it to Srinagar, where it truly belongs. मैं बहुत खुश हूँ कि छोटी उम्र के लोगों ने मिलकर हरि किशन कौल साहब की कहानियाँ पढ़ी और उनको तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया और नई जनरेशन को वाकिफ़ कराया हरि किशन कौल जी के टैलेंट से। मैं उनके साथ काम करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, क्योंकि वो हमारे कॉलेज में कुछ देर के लिए हिंदी पढ़ाते थे और हम लिटरेरी सोसाइटी वहाँ थी, वहाँ पे उनकी कहानियाँ सुनते थे। तो तभी से मुझे लगा कि इनकी कहानियों को दुनिया भर में मशहूर होना चाहिए, क्योंकि उनका बड़ा रेयर टैलेंट था। तो तब से मैंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये नई जनरेशन ने उनकी कहानियों को पढ़ा और उनको अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और सबके साथ उनको इंट्रोड्यूस कराया। हरि कृष्ण कौल के 18 अफसानों का जो तर्जमा हुआ है, 4 ट्रांसलेटर्स को 4 साल लग गए। फिर एडिटर्स थे उनके ऊपर, जिन्होंने एक एक सेंटेंस पे क्या वो वाकई में वो फील हम दे पा रहे हैं। ये हाईली प्रोफेशनल तरीका है ट्रांसलेट करने का, और इंटरनेशनल लेवल पे यही तरीका होता है। अब इसकी ज़रूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है कि कश्मीर में जितना भी लिटरेचर पैदा हो रहा है, हम उसको इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हरि कृष्ण कौल के हवाले से कहना चाहूँगा कि पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वह जन्मा ही नहीं। तो कश्मीर को लेके मेरा यह ज़ाती मानना है कि जिसने श्रीनगर का डाउनटाउन नहीं देखा, डाउनटाउन की लाइफ, वहाँ का कल्चर नहीं समझा, उसने कश्मीर नहीं देखा। हरि कृष्ण कौल की सबसे बड़ी कामयाबी वही है, वो वाला कश्मीर वो दिखा रहा अपनी कहानियों में, जो एसेंस है कश्मीर की, कश्मीर के तमद्दुन की। उनकी अक्सर शॉर्ट स्टोरीज़, बल्कि सारी शॉर्ट स्टोरीज़ में ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ, ऐसी हैं कि जो डाउनटाउन के अराउंड घूम रही हैं, और किरदार निगारी उनकी इतनी पावरफुल है, वो किरदारों का बाहर और अंदर बाहर झांक कर, एक्सरे करके उनको अपनी मतलब उनको बताए बगैर वो अपनी तख्लीकात में उनको ले आ रहे हैं। वो कहीं उनसे कोई बात अपनी नहीं कहलवा रहे हैं, वो उनकी सोच को लेके आगे बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं उनका इंटरनेशनल लेवल पे लोगों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शुरुआत है। हमें कश्मीरी लिटरेचर को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाने का रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कश्मीर का अदब पहुंचा पाए। आज बहुत ही एक खुशी का मकाम है पारसाज फैमिली के लिए। हम जिस काम के लिए पिछले 10 साल से पूरे जम्मू कश्मीर में जाने जाते हैं, जो हमने कल्चरल स्पेसेस का जो है की जो शुरुआत की थी यहाँ 10 साल पहले, राइट फ्रॉम आवर फर्स्ट आउटलेट टू 35 आउटलेट्स, तो वो कहीं ना कहीं कोविड के दौरान जो है हमें सब कुछ रोकना पड़ा था नामसाइद हालात की वजह से। और आज काफ़ी टाइम बाद हार्पर कॉलिंस ने हमारे जो हेडक्वार्टर हैं सारा सिटी सेंटर श्रीनगर में, इसको चुना अपने एक बुक लॉन्च इवेंट के लिए। तो किताब जो है ये मबनी है शॉर्ट स्टोरीज़ पे, जो हमारे एक बहुत नामी जो राइटर हैं हरि कृष्ण कौल जी, उनकी जो पहली इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं इसमें कल्पना रैना है, तनवीर अजसी साहब हैं, गौहर फाजली और गौहर याकूब। तो हम एज होस्ट आज इस जगह पे जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पे इसका हमने एहतमाम किया, और शहर के नामी गिरामी जो शख्सियात हैं